In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Ramesh Khan. You are watching CGP Genius, my dear students. Welcome to my YouTube channel and thank you so much for watching this video. In this video, actually, we are going to discuss about turning effect of a force. Okay. So turning effect of a force क्या है? ठीक है, हमें ये पता है कि जब भी हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? लेट्स सपोज के ये मेरे पास एक टॉय कार है, ठीक है, 1947 वाली। अच्छा, तो ये जा रही है इस डायरेक्शन में, इस वेलोसिटी से। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये इस तरफ जा रही है, क्या? टॉय कार। ठीक है, आपने इसको ऐसे रेस दिया, ये आगे चल पड़ी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मुझे सूझी कि मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगाऊं। ठीक है ना, तो मैं इसके ऊपर जो है ना इस तरह से फोर्स लगा देती हूँ। अब ये बेचारी इस तरफ जा रही थी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, मैंने इसके ऊपर क्या किया, इस तरह फोर्स लगाई, तो फिर ये सीधी जाएगी क्या मेरे फोर्स लगाने के बाद? नहीं, तो या तो इधर जाएगी भाई, या तो इधर जाएगी भाई। यानी इसकी जो वेलोसिटी है उसके अंदर क्या आएगा? चेंज। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन यानी फोर्स क्या पैदा करती है? एक्सेलरेशन। ठीक है ना, हमें इतना पता है फोर्स क्या पैदा करती है? एक्सेलरेशन पैदा करती है। बट ये जो फोर्स है इसका टर्निंग इफेक्ट क्या है? यानी ये जो फोर्स है हम किसी भी बॉडी के ऊपर लगाते हैं तो ये टर्निंग इफेक्ट भी पैदा करती है। ये किसी बॉडी को रोटेट भी करती है, ये काम है फोर्स का। ठीक है, तो ये जो है ना, ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स है या रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स है, इसी को ही हमने देखना है। ठीक है, और ये होता है रिजिड बॉडीज के अंदर। ठीक है, कहां पर? रिजिड बॉडीज के अंदर। तो हमने ये समझना होगा कि रिजिड बॉडी जो है वो कौन सी होती है। ठीक है, तो रिजिड बॉडी वो है कि सख्त किस्म की जो बॉडी होती है वो रिजिड बॉडी है। लेकिन फिजिक्स में डिफाइन किस तरह से करेंगे रिजिड बॉडी को? ठीक है, मतलब ये है कि कोई भी सख्त पत्थर है, हम कहेंगे रिजिड बॉडी है। ठीक है, लेकिन इसको फिजिक्स में डिफाइन कैसे करेंगे? फिजिक्स में देखिए, हम कहेंगे कि रिजिड बॉडी वो है जब उसके ऊपर हम फोर्स लगाएं, किसी भी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाएं, ठीक है, तो उसकी जो शक्ल है ना वो चेंज ना हो। ठीक है ना, यानी वो जो बॉडी है उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, यानी पत्थर है, पत्थर पर मुक्का मारो, ठीक है, फोर्स लगाओ, तो पत्थर की शक्ल चेंज होगी? नहीं ना। क्यों? क्योंकि पत्थर क्या है? रिजिड बॉडी है। तो इसको हम डिफाइन यूं करते हैं कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास क्या है, कोई रिजिड बॉडी है। ठीक है, अब इसके ना 2 पॉइंट्स ले लेते हैं हम। ठीक है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। इस ये जो डिस्टेंस है ना, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है यानी कि बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये रिजिड बॉडी है, 2 पॉइंट ले लेने हैं और ये इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये ले लेना है। अब भाई इसके ऊपर अप्लाई करो फोर्स। ठीक है, और इस फोर्स को लगाने से ये जो 2 पॉइंट्स हमने लिए थे, इसमें जो डिस्टेंस था, इसमें अगर कोई फर्क नहीं आता तो हम कहेंगे हाँ ये वाकई ये रिजिड बॉडी है, क्योंकि इसकी जो शक्ल है ना वो चेंज ही नहीं होगी फोर्स लगाने से। ठीक है ना, इसके बनिस्बत अगर आप यहाँ पर कोई फोम रख लो, फोम, ठीक है, कोई फोम रख लो, उस फोम के ऊपर जो आप फोर्स लगाओगे ना तो वो फोम जो है वो क्या होगा, वो बेचारा वो पीछे की तरफ से जाएगा। यानी ये फोम पहले मोटा था फिर पतला हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये फोम के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हो तो वो अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है, यानी कि वो क्या है, रिजिड बॉडी नहीं है। अच्छा, ये समझ आ गई होगी, होप सो। अच्छा, तो ये तो आपने समझ लिया कि रिजिड बॉडी कौन सी होती है। ठीक है ना, और इसके अलावा जो है अब हम ये देखते हैं कि इनकी जो रिजिड बॉडीज है, ठीक है, इसका टर्निंग इफेक्ट यानी कि इसका रोटेटिंग इफेक्ट, यानी ये रिजिड बॉडी जो होती है ना, इसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो ये रोटेट करती है। ठीक है ना, ये क्या करती है? रोटेट करती है। अच्छा, तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है ये कहाँ कहाँ होता है, एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है ना, तो डोर है ना, डोर हम ओपन करते हैं, डोर को क्लोज करते हैं, डोर को यानी फोर्स लगाते हैं ना। ठीक है, दरवाजा है उसको खोलते हैं, उसे बंद करते हैं, फोर्स लगाते हैं ना। ठीक है, तो वो जो दरवाजे के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं ना, ये जो दरवाजा है वो क्या कर रहा है? रोटेट करता है।
ठीक है। अब जो बॉडी रोटेट करती है ना वो अबाउट इट्स एक्सिस होती है, रोटेशन किसी भी बॉडी की अबाउट इट्स एक्सिस XYZ, ठीक है। तो ये हमने जब दूसरा चैप्टर पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ मोशन, उसमें हमने देखा था रोटेशन को, रोटेटरी मोशन को, ठीक है। तो रोटेशन किसी भी बॉडी की अबाउट इट्स एक्सिस होती है। तो जो दरवाजा है, ठीक है ना, दरवाजा उसको आप खोलते हो या बंद करते हो वो अपने हिंज के अराउंड में रोटेट करता है, ठीक है। इसी तरह से वाटर टैप है, उसको इस तरह से खोलते हो बंद करते हो वो भी रोटेट करता है, वो भी टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स है, वो भी रोटेशन है, ठीक है। तो वो भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, वो भी टर्निंग इफेक्ट की एग्जांपल में आएगा, ठीक है। तो अब हम इसको फिगर के थ्रू किस तरह से दिखाएंगे कि हमने यहाँ पर जो है एक रिजिड बॉडी बना दी है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास इस तरह की शेप की, किसी भी शेप की रिजिड बॉडी है, ठीक है। अब ये रिजिड बॉडी है, अब मैंने क्या ले लिए एक्सिस, क्यों, क्योंकि रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के गिर्द ही रोटेट करती है, ठीक है। हमेशा रिजिड बॉडी एक्सिस के गिर्द ही रोटेट करती है, रोटेशन हमेशा एक्सिस के गिर्द होती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इस रिजिड बॉडी का ये एक पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर ओ जी, ये ओ ओरिजिन और ये जी, ये जो ओ जी है ना ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये जो है हमने इसको लेबल करना है रोटेटिंग रिजिड बॉडी अलोंग फिक्स्ड सर्कल्स। तो ये इस फिक्स्ड सर्कल्स में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है इस तरह से, ठीक है। ये पूरी रिजिड बॉडी, अब ये जो पूरी रिजिड बॉडी रोटेट करती है इसके सारे के सारे पार्टिकल्स तक रोटेट करते हैं, ठीक है। रिजिड बॉडी के तमाम पार्टिकल्स रोटेट करते हैं, होल पार्टिकल्स रोटेट करते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो रिजिड बॉडी है अपने एक्सिस के गिर्द इस तरह से रोटेट कर रही है, इस तरह से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कि स्ट्रेट लाइन है, जो कि इस सेंटर से होती हुई आ रही है, ठीक है। सर्कल के सेंटर से होती हुई जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, जो ओ जी है, इसी को ही एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। और ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से इसकी जो रोटेशन है रिजिड बॉडी की हम इस फिगर के थ्रू दिखाएंगे, ठीक है। अब जो चीज समझने की है वो है भाई क्या, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, और दूसरी मोमेंट आर्म, ठीक है, या मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो फोर्स का कंसेप्ट आपने देखा है जी, फोर्स क्या करती है, एक्सेलरेशन पैदा करती है, और फोर्स क्या करती है, टर्निंग इफेक्ट भी पैदा करती है। और टर्निंग इफेक्ट हमने दरवाजे में देखा, दरवाजा जो है उसको खोलते हैं या बंद करते हैं वो अबाउट इट्स हिंज क्या करता है, रोटेट करता है। इसी तरह से वाटर टैप है वो भी क्या, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, उसकी एग्जांपल है, ठीक है। ये दिखाया आपने, और आपने फिगर के थ्रू रिजिड बॉडी को जो है रोटेट कराता हुआ दिखाया है, ठीक है ना, यानी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है ये भी, ठीक है। रिजिड बॉडी क्या है ये आपको पता है, ठीक है, और ये देखा है हमने। और इसके अलावा एक्सिस ऑफ रोटेशन है जी, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि स्ट्रेट लाइन है और इस सर्कल के सेंटर से गुजरती हुई आ रही है, ओ जी, यहाँ पर जो जी एक्सिस है, ओ से लेकर जी, ये क्या बनेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा। और ये रिजिड बॉडी है, इस तरह से रोटेट करती है, ठीक है ना, समझ आ गई ये बात है, ठीक है। तो अब जो चीज हमने समझने की है वो है, हम इन फिगर्स के थ्रू देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। अब यह है द लाइन along which the force acts is called the line of action of the force, ठीक है। अब line of the action of the force क्या है, ठीक है, मतलब line of the action of the force मतलब ये है कि जिस लाइन में फोर्स लग रही है, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना, ठीक है, इमेजिनरी लाइन हम कंसीडर करते हैं, यानी कि ऐसी लाइन जहां पर फोर्स लग रही होती है उसे कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है ना। तो इसको हम डिफाइन किस तरह से करेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, the line along which the force acts is called the line of action of the force। क्या कहा मैंने यहाँ पर, the line along which the force acts, मतलब line of action of force ऐसी लाइन है जहां पर फोर्स एक्ट करती है, ठीक है ना, जहां पर हम फोर्स अप्लाइड करते हैं जिस लाइन में, उसे हम कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल हमारे पास है मोमेंट आर्म की, ठीक है। अच्छा, मोमेंट आर्म की जो डेफिनेशन है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स और सिंपली मोमेंट आर्म, ठीक है।
अच्छा ये देखिए, यहां से चलो इस फिगर को पहले देख लेते हैं। अब ये जो मेरे पास है ना, ये मेरे पास क्या है, ये स्पेनर है मेरे पास, ठीक है, चाबी, ये नट, ठीक है। अब मैंने फिगर में बताया हुआ है ओपन अ नट बाय अ स्पेनर, ठीक है। अब नट को जब हम ओपन करते हैं तो मैं इस चाबी को ऊपर की तरफ ले जाऊंगी, ठीक है। अगर मैं इस नट को क्लोज कर रही होती तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर दिखाई हुई है ये नीचे दिखाती, और मेरी जो हाथ की डायरेक्शन है वो यूं होती, ठीक है भाई। भाई ये समझो चाबी है तो मैं इसको नीचे करती अगर मैं कोई नट खोल रही होती, लेकिन यहाँ मैंने नट को क्या किया, ओपन कर रही हूँ तो मैं इसको यूं करूंगी भाई, ठीक है ना, ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी मेरी, इस तरह से खुलेगा नट। तो इसीलिए फोर्स की डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर मैंने बनाई है, ठीक है। अच्छा ये सबसे पहले आप देख लें, ये फोर्स लग रही है, यानी यहाँ से मैंने पकड़ा है, ठीक है, और मैंने इस तरह से, ये नट है और मैं इस तरह से ऊपर को करूंगी, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये इस तरफ जो जा रही है, जो मैंने आपको दिखाई हुई है, यही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या कहलाती है, ठीक है। ये जो लाइन है, लाइन अलोंग विच द फोर्स एक्ट्स, तो यहीं पे इसी लाइन पे फोर्स एक्ट कर रही है ना, तो हम ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो है हमारे पास द लाइन अलोंग विच द फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। अच्छा तो उसके बाद मैंने कहा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो ये जो डिस्टेंस आपको आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है, यानी कि ये मैंने इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर है, 90 होते हैं ना परपेंडिकुलर, ये देखो 90 का एंगल बन रहा है ना इस तरह से, ठीक है। और ये जो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है ये हम लेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है। तो ये जो नट है, ठीक है, यहाँ पर ये रोटेशन हो रही है ना, रोटेशन हो रही है ना नट की, ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है ना इस जगह पे, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, क्या होगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हो रहा है ना, ठीक है ना, तो इस नट के ऊपर जो हम लगा रहे हैं फोर्स, तो ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो लाइन मैं आपको दिखा रही हूँ डॉटेड लाइन, यहाँ पर क्या आएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा, ठीक है ना। जहां पर बॉडी की रोटेशन हो रही होती है उसी के सेंटर से ही हम क्या करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना। जैसे बॉडी है ना वो जिस जगह पे रोटेट कर रही है ना, तो यहाँ पर इसकी रोटेशन थी नट की, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस फिगर के अंदर ये जो मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया हुआ है ना, ये सेंटर से नहीं लिया हुआ, इस तरफ लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ले सकती हूँ, ये लाइन थोड़ी यहाँ पर कर रहा हूँ, ले सकती हूँ, या लाइन थोड़ी यहाँ पर कर रहा हूँ, लेके आऊँ, ले सकती हूँ, यानी रोटेशन हो सकती है। लेकिन अगर मैं इसको सेंटर पे लेके आ जाऊँ ना तो फिर रोटेशन नहीं होगी बॉडी, ठीक है ना, बॉडी रोटेट नहीं करेगा, बॉडी की रोटेशन नहीं होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि फिर ये यहाँ पर अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन करते हैं तो ये बॉडी रोटेट नहीं करेगा बेटे, बॉडी जो है वो रेस्ट में आ जाएगा भाई, रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। तो रोटेशन जो है वो यहाँ पर हो रही है इसकी, ठीक है ना। हाँ तो अब आप देखो ना, इस चीज को हम समझेंगे कि कैसे। अब देखो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है ना, कि हम जो है वो कितने डिस्टेंस से फोर्स लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जैसे कि दरवाजा है, ठीक है ना, अब दरवाजा कहाँ है और उसका जो रोटेशन टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, यानी उसकी जो रोटेशन है हिंज पर, वो कहाँ है, फोर्स कहाँ लग रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये केस आपको समझ आया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और ये जो है ये लाइन ऑफ, ये दो फोर्सेस मैंने क्यों, दो लाइन क्यों बताई है मैंने, दो फोर्सेस क्यों है ये मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये अब ये मेरे पास जो है ना, ये मतलब यहाँ से, मतलब ये चाबी वाली साइड है ये, और अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाऊं, यहाँ से पकड़ के, तो मेरे से फोर्स लगेगी, लेकिन वो ज्यादा मैग्नीट्यूड की नहीं होगी, है ना। तो अगर मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस को बढ़ा दूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इसको बढ़ा दूं और यहाँ से फोर्स लगाऊं, ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर फोर्स बढ़ा दो भाई, ये तो आसानी से लगा रही हूं मैं, आसानी से लग रही है ना। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स
फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जो परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स, जो कि हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स लगाने के लिए, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड की फोर्स लगेगी और उतनी ही ज्यादा टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, ठीक है ना। अब यहां से पकड़ के मैं क्या टर्निंग इफेक्ट पैदा करूंगी, थोड़ी सी मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा के, हम यहां से पकड़ के मैं जो ज्यादा मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा रही हूं, तो वो जो नट हम खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं, वो जो टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो दो मैंने यहाँ पर फोर्सेस शो कराई हैं, एफ एंड एफ प्राइम, ठीक है, इसी बात को शो कर रहा है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ से फोर्स लगाओगे तो टर्निंग इफेक्ट कम पैदा होगा, यहाँ से फोर्स लगाओगे टर्निंग इफेक्ट ज्यादा पैदा होगा। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स समझ आ गई। और ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के, वो क्या होता है, वो मूवमेंट ऑफ आर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, मूवमेंट ऑफ आर्म। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज मूवमेंट आर्म ऑफ द फोर्स और सिंपली मूवमेंट आर्म, ठीक है, या सिंपली उसको मूवमेंट आर्म कहते हैं, या मूवमेंट क्या वही मूवमेंट आर्म ऑफ द फोर्स, या फिर सिंपली मूवमेंट आर्म कहते हैं। तो ये जो मूवमेंट आर्म है ये ज्यादा होगा, टर्निंग इफेक्ट ज्यादा पैदा होगा, मूवमेंट आर्म। अब यहाँ से देखें, यहाँ से अगर फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहाँ से देखें आप, मूवमेंट ऑफ आर्म है ये यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास टर्निंग इफेक्ट कम पैदा होगा, बहुत ही कम, क्योंकि बहुत ही कम मैग्नीट्यूड की फोर्स लगेगी। तो ये आपको समझ आ गया, ठीक है ना। अब इस मूवमेंट ऑफ आर्म को इस फिगर के थ्रू अगर देखें तो, ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर जो है एक बच्चा बैठा है, यहाँ पर भी एक बच्चा बैठा है, ठीक है। देखो अब ये है लाइटर चिल्ड, यानी इसका वजन हल्का है और इसका वजन जो है ज्यादा है। अब अगर इस बच्चे को मैं यहाँ पर बिठा देती हूँ तो जिसका वजन ज्यादा है ये नीचे आएगा और ये ऊपर हो जाएगा। लेकिन मैंने इस बच्चे को यहाँ नहीं बिठाया बल्कि यहाँ बिठा दिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये वाला हिस्सा नीचे जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बेचारा फोर्स ही नहीं लगा पा रहा ना इतनी ज्यादा। अब ये जो पिवट है, यानी ये जो सेंटर है, ये जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है ना। यहाँ से ठीक है ना, यहाँ से लेकर ये जो हम फोर्स लगाएगा बच्चा, ठीक है, ये जो फोर्स लगाएगा बच्चा, यानी कि हम कहेंगे ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और क्या भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया हुआ है इसी को तो हम मोमेंट आर्म कहते हैं। अब ये मोमेंट आर्म देखो कितना कम है ये डिस्टेंस, ठीक है ना। तो अब ये अगर फोर्स लगाएगा तो ये इतनी ज्यादा मैग्नीट्यूड की नहीं लगा पाएगा, जिसकी वजह से ये नीचे नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब ये था भी लाइटर चिल्ड, लेकिन क्योंकि यहां से ये मैग्नीट्यूड लगा रहा है तो ये डिस्टेंस ज्यादा है, मोमेंट आर्म ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई ये क्या होगा, नीचे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे बैठा हुआ है। ये होता है मोमेंट आर्म का कंसेप्ट, ठीक है ना। तो ये चीज थी आपने इस वीडियो में समझी है।